So hello everyone, welcome to Engineers Career Point Platform. Finally HPSC IT प्रिंसिपल ग्रुप ए ग्रुप बी की वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्टिंग आ गया, जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और जिसका जो मेंस एग्जाम है आपका 6 अक्टूबर को है. क्वेरीज सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट. अब पूरा एफर्ट लगा दीजिए मेंस एग्जाम के ऊपर जितना भी दिन बचे हैं. अब सर मैंने पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे, मैंने तो किया ही नहीं. सर 5 दिन बचे हैं, पोस्टपोन होगा नहीं होगा. आज सैटरडे है, अगर ये सैटरडे को रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो मान के चलना कि 6 तारीख को पेपर है. अदरवाइज ये आज रिजल्ट ना आता, मंडे को आता. सैटरडे को उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया. नाउ फुली फोकस ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन. प्रीलिम में कितने मार्क्स आए उसका फाइनल सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है. मेंस में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होना है इंटरव्यू के लिए. क्लियरली बता रहा हूं, अगर तुमने मिनिमम जो 35% का क्राइटेरिया है अगर तुमने पूरा कर लिया यू विल बी सिलेक्टेड. उसको कैसे लाएंगे मैंने आपको फिर से दोबारा से बता रहा हूं जल्दी से. तरीका 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, तभी आपके 35% प्लस मार्क्स आएंगे. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो बच्चा अपनी ब्रांच में कर रहा है उसमें भी उसको नहीं शॉर्टलिस्टिंग हो पा रहा है कुछ एग्जाम्स के अंदर. तो ये तो तब भी मिक्सिंग है सभी ब्रांचेस का. अभी एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं सर मैं इलेक्ट्रिकल से, मैं इलेक्ट्रिकल के तो लिख लेता हूं लेकिन बाकी ब्रांचेस के नहीं लिख पाता. 15 के 15 क्वेश्चन आपने लिखने हैं और लिख के ही प्रैक्टिस करना है. अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है करना कैसे है, सबसे पहले जितना आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं सारे रिवाइज करो फिर लिखने बैठो. अदरवाइज ऐसे लिख भी नहीं पाओगे आप लोग, स्पेशली अदर ब्रांच के जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं. आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल का डायरेक्टली लिखने बैठोगे मे बी डिफिकल्टी हो जाए. और योरपीडिया पैनल के ऊपर मेंस से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं. सफिशिएंट. और मेरे को लग रहा है शायद 50-60% क्वेश्चन के तो सोल्यूशन भी डाल दिए हैं. राइट. अब हमें करना क्या है कि मेरे को बोल रहे हैं सर सभी के प्रोवाइड कर दो, मेरे को 2 मिनट लगेंगे उसको करने में और मेरे को करने में अगेन कोई हर्ष नहीं है. मैं ओपनली बोल रहा हूं, यही मैं टेलीफोन पे भी बोल रहा हूं कि भाई मेरे को नहीं इश्यू है कोई देने में, लेकिन जब तक आप खुद लिखोगे नहीं लिखा जाएगा एग्जाम के अंदर जाके. आपको लिख के करना है. मेंटर को चेक करवाओ, लिख के टीचर को चेक करवाओ. एडब्ल्यू में जो सिलेक्शन हुआ था कैंडिडेट्स का, उन्होंने क्लियरली बोला था कि सर दीज नोट्स फॉर वेरी हेल्पफुल. अब जितना कंटेंट आपको करवाया गया है या जितना क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देर में भी चांस कि वो शायद डायरेक्टली ना आए या कुछ डायरेक्टली आ भी जाए. जैसे प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस आए स्किल डेवलपमेंट से या बाकी अदर टॉपिक्स के. डायरेक्टली एक्सपेक्ट ना करते हुए मे बी जो 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं 2-3 क्वेश्चन में से मिक्सिंग करके आपको अगला कोई क्वेश्चन आ जाए. टीचर ने बोला इसका टाइप्स बता दो, अगला क्वेश्चन आ गया इसका सिग्निफिकेंस बता दो, अगला क्वेश्चन आ गया कुछ हो, मे बी एक क्वेश्चन में सब कुछ चीजों का मिक्स पूछ ले वो. अब करना क्या है, क्लियरली अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. मॉड्यूल दिए हुए हैं, 6000 रुपए का मॉड्यूल है कंप्लीट. 2500 का है आपका ओनली मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. भाई अगर तुम्हें 2500-6000 लगा के अगर तुम्हें प्रिपरेशन हो रही है ढंग से और थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है तुम्हारा सिलेक्शन का, तो लगा देने चाहिए. 18% हमने भी गवर्नमेंट को देना है. सर कम कर दो सर, बच्चे आप सारे वर्किंग हैं, हमें भी अपना सिस्टम चलाना है, वो सारी चीजें हैं. सर ओनली नोट्स, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सर ओनली ये मिल जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा. आपको उसी को ही ज्वाइन करना जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है. आज से ही चाहे छुट्टियां लो, जो मर्जी करो, दिन रात एक कर दो अगले 7 दिन के लिए और इस एग्जाम को निकाल जाओ. इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा. और देर भी चांस ऐसा भी हो सकता है कि 91 वैकेंसीज हैं, 91 शॉर्टलिस्ट भी ना हो इंटरव्यू के लिए. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, चैलेंज कहां पे है? चैलेंज इंटरव्यू का नहीं आएगा, चैलेंज तुम्हें आएगा मेंस के अंदर 35% मार्क्स लाने के लिए. चैलेंज वो है, उसको ढंग से तैयार कर लीजिए. सारे नोट्स को रिवाइज कर लो और उसके क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट कर दो. पैनल पे सब कुछ अवेलेबल है और अपना मेंस के लिए पूरा जुट जाओ. ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सभी वर्किंग एक्सपीरियंस्ड है. इतना आसान कभी नहीं होगा कि 35% नंबर लेके तुम्हें ग्रुप बी का आईटी प्रिंसिपल का असिस्टेंट डायरेक्टर का आपको इतना आसानी से पोस्ट मिलता है. और उसके बाद ग्रोथ भी है ही है, बाकी सारे फैक्टर्स अलग है ही हैं. तो पूरा 100% लगा दो, दिन रात एक कर दो और इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास. राइट. थैंक. मेरे से कोई डिस्कशन करना, कोई डाउट है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी. अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें जो शॉर्टलिस्टिंग है आप इसको काउंट करना, ये 355 है. 91 वैकेंसीज थी, 9 दूना 18 दूना 36, 364 को शॉर्टलिस्ट होना चाहिए था. स्टिल 9 लोग इसके अंदर कम है, 9 लोग इसके अंदर कम है. तो इट मींस मेरे को नहीं पता किस कैटेगरी में. अच्छा
जो मिनिमम मार्क्स अभी तक हम लोगों ने फाइंड किए हैं कैंडिडेट्स के 42.5 जनरल कैटेगरी का है ग्रुप बी पोस्ट के लिए। अब मेरे को कुछ कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि सर 44 पे मेरा नहीं हुआ, 46 पे मेरा नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। रीजन इसके पीछे दो हो सकते हैं। पहला कि आप लोग 10% से ज्यादा ई मार्क नहीं करके आए हैं। यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितनी कॉपीज रिजेक्ट हुई हैं। 31 शीट्स जो है इसमें से रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि आप लोग जो है वो ई सर्कल नहीं करके आए। दूसरा, ऑब्जेक्शन जो आप लोगों ने रेज किया है उसमें भी ट्रबल हो सकता है, क्योंकि ये जो मार्क्स आप लोग बोल रहे हैं ना 42.5, 44, 45, ये रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है, ये पुरानी आंसर की के अकॉर्डिंग है। अब उसमें से कितनों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कितनों को एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं। उन्होंने सभी को उसका बेनिफिट दिया है या उन्होंने जिसने क्वेरी रेज किया उसी ने उसका बेनिफिट दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। दैट मे बी द रीजन कि 44 वाला नहीं हुआ और 42.5 वाला हो गया। दैट मे बी द रीजन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। चलो वो सारे फैक्टर्स गए। नाउ फोकस इन योर मेंस एग्जाम। इसी के मार्क्स जुड़ने हैं, 35% है। 15 के 15 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज मेरे को मत बोलना बाद में आके सर मैंने तो 12 लिखे थे, मैंने सारे सही लिखे थे, मेरा तो ये नहीं हुआ। बाद में मेरे को मत बोलना बाद में। 15 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, सारा आप कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।